जय गजानन। श्री गणेश। गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, इस पर्व की प्रासंगिकता, इसके महत्व, इसके योगदान को समझने की इस श्रृंखला में आज हम पुनः उन गलतियों के विषय में चर्चा करेंगे जो प्रायः लोग जाने अनजाने में किया करते हैं। और इन्हीं गलतियों में से एक है श्री गणेश की प्रतिमा का आधुनिकीकरण। इस पर्व में हम श्री गणेश की मूर्ति अपने घर एवं पंडालों में स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। हमारे मन में श्रद्धा एवं प्रेम भरपूर होता है। हम तन मन धन से श्री गणेश की पूजा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु हमसे इस भाग दौड़ भरी जीवन में व्यस्त रहने के कारण कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें नहीं करना चाहिए। इस वर्ष इस बात का ध्यान रखें कि श्री गणेश की मृण्मयी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्ति वातावरण, नदी, तालाब, समुद्र को कितना दूषित करती है और साथ ही वह जल में पूरी तरह घुल भी नहीं पाती है, जिससे विसर्जन के पश्चात श्री गणेश की प्रतिमा के कुछ अवशेष समुद्र के लहरों के साथ बाहर आ जाती है और वह हमारे पैरों तले भी आ जाती है, जो कि शास्त्रों एवं गाणपत्य संप्रदाय के अनुसार पाप की श्रेणी में आता है। गाणपत्य संप्रदाय के गुरुपीठ मयूरेश्वर मोरगांव भूस्वानंद पीठ से प्रकाशित पुस्तक में इसका साफ उल्लेख मिलता है कि श्री गणेश की प्रतिमा के अवशेष एवं उन पर अर्पित पुष्प पत्र पर भी जाने अनजाने से पैर नहीं रखना चाहिए। तो जब हम पीओपी की प्रतिमा स्थापित करेंगे तो यह पाप होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस वर्ष और हर वर्ष मिट्टी की ही प्रतिमा का पूजन करें। इसके साथ साथ श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप या मूर्ति की गरिमा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। गणेश पुराण हो या मुद्गल पुराण या फिर अन्य कोई भी पुराण हो जिनमें श्री गणेश का उल्लेख आता है, उसमें उन्हें पारंपरिक लाल रंग या किसी अन्य शुभ रंग की धोती, शीश पर मुकुट, सिंहासन एवं मूषक पर आरूढ़ ही दिखाया जाता है और उन्हें इसी रूप में चित्रित किया गया है। किंतु आधुनिकता के प्रभाव में आकर देव मूर्ति को भी हमने सिक्स पैक एवं जीन्स में दिखाना शुरू कर दिया है। हमने भगवान को भी क्रिकेट खेलते हुए, जिम में बॉडी बनाते हुए, बाहुबली की तरह शिवलिंग को हाथ में पकड़े हुए दिखाना शुरू कर दिया है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इससे न केवल सनातन धर्म और श्री गणेश की अपितु पूरे देश की हंसी उड़ाई जाती है। दूसरे विदेशी संप्रदाय को मानने वाले लोग इसी कारण आज हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इस विषय पर सभी भक्तगण एवं पंडाल के कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारे देवी देवता एवं आराध्य श्री गणेश का अपमान ना हो। इसलिए सिद्धि बुद्धि लक्ष्य लाभ के साथ मूषक या मोर के वाहन पर आरूढ़ सिंहासन पर बैठे हुए श्री गणेश की मूर्ति की पूजा करें। बाल गणेश की मूर्ति की भी पूजा की जा सकती है। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में कई घरों एवं पंडालों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जो कि उचित है, पर इस बात का ध्यान रखें कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हों, जैसे भजन गायन, स्तुति पाठ इत्यादि। किसी भी प्रकार का अनैतिक फिल्मी गाने पर नृत्य करना, किसी भी प्रकार की अश्लीलता करना, यह अशोभनीय है। एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि जितने भी देवी देवता के स्वरूप हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में, हमारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है, उनकी गरिमा का ख्याल हमें ही रखना है। हमारी संस्कृति में जितने भी देवी देवताओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, चाहे वह श्री गणेश हो, भगवान शिव हो, श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो या देवी दुर्गा हो, सभी एक शक्ति हैं। सभी किसी न किसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। उन्हें केवल मूर्ति ना माने।
हमारे सनातन धर्म में विभिन्न दैवीय शक्तियों को देवी देवताओं की पूजा का विधान विभिन्न प्रकार से उल्लेखित किया गया है। यह सारे देवी देवता एक ही शक्ति हैं। प्रत्येक देवता धर्म की स्थापना एवं अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से ही अवतार लेकर इस धरती पर आता है। ब्रह्म ज्योति निराकार परब्रह्म के रूप में हर देवी देवता एक ही हैं, किंतु जब हम उनकी मूर्ति बनाकर साकार स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं, तब हमें प्रत्येक देवता के लिए बताए गए विधि, मंत्र एवं पूजा सामग्रियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे श्री गणेश को तुलसी का पत्र, उसकी लकड़ी, उसकी मंजरी, किसी भी प्रकार से तुलसी से संबंधित कोई भी वस्तु श्री गणेश पर अर्पित ना करें। जब हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो दूबों की माला, दूब किसी भी प्रकार से देवी के पूजा में समर्पित ना करें। देवी की पूजा में दूब वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में उन्हें जल अर्पित करते समय शंख के माध्यम से जल चढ़ाना निषिद्ध माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक देवता किसी तत्व, किसी शक्ति के प्रतिपादक हैं। जिस प्रकार तांबे के बर्तन में रखा गया दुग्ध हानिकारक होता है, किंतु तांबे के बर्तन पर रखा गया पानी लाभकारक माना जाता है, वैसे ही प्रत्येक देवता के पूजन में केवल उन विशेष देवी या देवता के मंत्रों, स्तुतियों का पाठ करें। जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, उन्हीं की उपासना हम केंद्रित होकर करें। उदाहरण के तौर पर यह हम सभी ने देखा है कि और सुना भी है कि आरती के पश्चात कर्पूर गौरम करुणावतारम हरे राम हरे कृष्ण और अंत में नारायणाय रेति समर्पयामि पूजा के अंत में बोला जाता है और पूजा श्री गणेश की हो रही होती है। कर्पूर गौरम यह स्तुति भगवान शिव के लिए है। हरे राम हरे कृष्ण नारायणायेति समर्पयामि यह भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण एवं भगवान राम की पूजा में कहना उचित है, किंतु गणेश पूजन में केवल श्री गणेश के ही मंत्रों का उच्चारण करें। गाणपत्य संप्रदाय के अनुसार आचमन से लेकर आरती पर्यंत केवल गणेश मंत्र के उच्चारण का विधान है और यह प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य, चाहे वह वैष्णवाचार्य हों, चाहे वह शैव हों, चाहे वह शाक्त हों, सभी का यही कहना है कि हम जिन देवता की पूजा कर रहे हैं उनके ही मंत्र का उच्चारण हमें उनके समक्ष करना चाहिए। श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं एवं सर्वमान्य देव हैं, इसीलिए उनके नाम का स्मरण सभी पूजाओं में किया जाता है। अन्य संप्रदाय के भक्त अपने इष्ट की पूजा के पहले केवल श्री गणेश का नाम लेते हैं ताकि उनके भक्ति एवं पूजन के समय कोई विघ्न न आए और निर्विघ्नता पूर्वक वह अपने आराध्य की पूजा कर सकें। किंतु भगवान विष्णु की पूजा में, शिव जी की पूजा में गणपति की आरती, उनकी स्तुति भी गलत है। अन्य मार्ग के भक्त केवल प्रारंभ में निर्विघ्नता हेतु श्री गणेश का नाम स्मरण करें और पूरा ध्यान अपने इष्ट पर ही केंद्रित करें। उसी प्रकार गणेश पूजा में सत्यनारायण कथा का आयोजन करना, राम कथा का आयोजन करना, रुद्र अभिषेक का आयोजन करना प्रासंगिक नहीं है। गणेश उत्सव में गणपति के सामने गणेश अभिषेक, गणेश पुराण की कथा का आयोजन ही करें। यहाँ किसी अन्य दैवीय स्वरूप एवं अन्य संप्रदाय का अपमान नहीं है और यह वीडियो किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहता है। यह सभी का कहना है कि जिनकी पूजा हम करें उनकी ही मंत्र, उनके ही ग्रंथ का पाठ उनके सामने होना चाहिए। यदि आप श्री गणेश के उपासक हैं और गणेश उत्सव पर उनकी पूजा कर रहे हैं तो बताई गई इन विधियों पर ध्यान दें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी समाज, किसी संगठन, किसी देवी देवता का छोटे बड़े का अंतर करना नहीं है। यह वीडियो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है। इस वीडियो में केवल जानकारी एवं श्री गणेश के तत्व को ही बताया गया है। वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि जिन भगवान की प्रतिमा को हम अपने घर लाकर पूजा कर रहे हैं उनकी गरिमा हम बना कर रखें, तभी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकेंगे।
इस प्रकार आज हमने जाना कि इन गणेश चतुर्थी के विशेष दिनों में हम जाने अनजाने में किस प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं, जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। तो आशा है कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को लाभप्रद लगी होगी। इसी प्रकार हम आगे की वीडियो में भी गणेश उत्सव की प्रासंगिकता एवं उसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो आप इस श्रृंखला के साथ बने रहें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।